नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के चेहरे पर आज खुशियों की मुस्कान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने वादे पर मुहर लगा दी है। अब हर माह 1500 रुपए की सौगात के साथ महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक बल मिलेगा बल्कि आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की नई उड़ान भी मिलेगी। सरकार का यह फैसला सिर्फ योजना नहीं बल्कि हर बहन के सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। आज इसी पर चर्चा होगी। पहले देख लेते हैं पूरी खबर। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए गर्व और खुशी का पल है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने वादे पर अमल करते हुए लाडली बहना योजना की नई किश्त को मंजूरी दी है। राज्य सरकार की कैबिनेट ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया कि अब प्रदेश की लाडली बहनों को हर माह 1500 की राशि दी जाएगी। ये फैसला न सिर्फ आर्थिक सहयोग का प्रतीक है बल्कि ये महिलाओं के आत्मसम्मान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह साबित कर दिया है कि सरकार की प्राथमिकता में महिला कल्याण सबसे ऊपर है। लाडली बहना योजना की शुरुआत 10 जून 2023 को 1000 रुपए प्रति माह से हुई थी। फिर अक्टूबर 2023 में राशि बढ़कर 1250 रुपए कर दी गई। अब नवंबर 2025 से इसे 1500 रुपए प्रति माह कर देना सरकार की संवेदनशीलता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ये योजना सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का संचार करती है। गांव-गांव, शहर-शहर की बहनें अब छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं, बच्चों की शिक्षा में योगदान दे रही हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भागीदारी निभा रही हैं। ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता और सशक्त भागीदारी सुनिश्चित होती है। योजना का उद्देश्य ये नहीं कि महिलाएं केवल लाभ प्राप्त करें बल्कि वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारें, समाज में अपना योगदान बढ़ाएं और आत्मनिर्भर बने। इस पहल ने मध्य प्रदेश को महिला सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर एक उदाहरण के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यह नीति दर्शाती है कि जब सरकार संवेदना और समर्पण के साथ निर्णय लेती है तो समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। डॉक्टर मोहन यादव की यह सोच कि महिला सशक्त होगी तो समाज मजबूत होगा आज साकार रूप ले रही है। उनकी नेतृत्व क्षमता और संवेदनशील नीतियों ने सिद्ध कर दिया है कि जब महिलाओं को आर्थिक शक्ति मिलती है तो पूरा परिवार, समाज और राज्य प्रगति की ओर अग्रसर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो लाडलियों को उपहार, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ गुंजन चौक से बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके साथ ही हिमानी सिंह कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सबसे पहले देवदत्त जी, आपके पास पहुंचना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, क्योंकि समझना बेहद जरूरी हो गया। विपक्ष सवाल उठाती है, सत्ता पक्ष में बैठे लोग उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है उनको गिनाते हैं, लेकिन आपसे यह समझना है कि 2023 से 2025 तक का सफर, लाडली बहना योजना, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ भारतीय जनता पार्टी इस योजना को लॉन्च करके मैदान में उतरी थी, आखिर उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव था महिला सशक्तिकरण का, वुमेन एम्पावरमेंट का, उसके ग्राफ में कितना बदलाव धरातल पर देखने को मिल रहा है हकीकत में? देवदत्त जी। देखिए, ये आधी आबादी के मामले में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हो गया ये लाडली बहना योजना, क्योंकि बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है। जो महिलाएं छोटे छोटे से सौदे करने के लिए, पैसे के लिए मुंह ताकती थी, कभी बाप का, कभी ससुर का, कभी पति का, अब वो इतनी आत्मनिर्भर है कि वो खुद अपने उससे ले आती है। एक स्वाभिमान उनमें जागा है, एक उनमें ऐसा सुरक्षा की भाव आ गया। तो वाकई में शुरू में बहुत पॉलिटिकल ये मुद्दा लग रहा था कि केवल वोट, चुनाव आ गए, वोट के लिए हो रहे हैं और चुनाव बाद पता नहीं दे पाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारा बजट जा रहा है, कई योजनाएं प्रभावित हो रही है। लेकिन न केवल मध्य प्रदेश बल्कि और राज्यों ने भी इसको अडॉप्ट किया है और अब तो हर जगह जहां भी चुनाव होते महिलाओं के लिए घोषणा होती है। अभी बिहार में यही हुआ, इसके पहले कई राज्यों में हो चुका। इसके क्योंकि फायदे बहुत है कि एक महिला तो धुरी होती है परिवार की, और जब महिला मजबूत होती है तो पूरा परिवार सुख शांति से रहता है। तो ये कह सकते हैं कि ये योजना भले शुरू हुई चुनाव के लिए, लेकिन अब ये महिलाओं के लिए बहुत क्रांतिकारी कदम सिद्ध हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई सरकार इसको बंद कर पाएगी, क्योंकि अब तो ऐसा मामला हो गया है कि हर महिला
चाहती कि हमें मिले, जिनको नहीं मिले। अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके नाम छूटे हुए, जो आवेदन कर रही है, चक्कर काट रही है, उनको भी मिलना चाहिए। और जिनको मिल रहे हैं, एक अभी तो 3,000 तक की उम्मीद है, क्योंकि उस समय कहा गया था कि हम ये राशि बढ़ाकर 3,000 तक ले जाएंगे, लेकिन 1,500 2 वर्षों में हो गई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने बड़े खजाने में से जो कई योजनाएं रोक करके भी दिया जा रहा है, तो ये इस हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ। ये आधी आबादी महिलाएं सशक्त हो गई। लेकिन अभी सरकार को और वैकल्पिक प्रयास करना चाहिए कि जो इस फंड से योजनाएं प्रभावित हो ना हो। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरीके से अवसर पर राशि बढ़ाते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो और चाहे दीपावली के भाई दूज हो, तो एक कनेक्टिविटी जो कर रहे हैं वो महिलाओं के साथ, एक जो संबंध स्थापित कर रहे हैं, भाई बहन का संबंध बना रहे हैं, वो पार्टी के लिए और मोहन यादव मुख्यमंत्री के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। इसके पहले आप देखें कि शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई थी, और फिर वो मामा के रूप में अपनी इमेज बना रहे थे, बनाए, आज भी उनको मामा कहते हैं। तो एक जो आधी आबादी को साधने का एक जो प्रयास भाजपा ने किया है, अब वो भारतीय राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर हो गया है। अब कोई दल उसको बिल्कुल दादा जी, चाहे बात अब साधने की कर ले, विपक्ष भी यही बात कहते हैं साधने की कोशिश, लेकिन अगर साधने मात्र से भी अगर महिलाएं सशक्त होती हैं, जो आप बात कर रहे हैं, जो आधार होती है, अगर वो सशक्त होती है तो महिलाओं के चेहरों पर खुशी ये साफ तौर पर इसका प्रमाण भी देती है। आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ हिमानी सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी हुई है। हिमानी जी, ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करने के लिए आप यहाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन बीइंग अ वुमेन, एक महिला होने के नाते क्या आपको नहीं लगता है कि सच में ये लाडली बहन योजना जो परिवार का आधार होती है, जिस तरह से देवदत्त जी भी कह रहे थे, उसको सशक्त, उसको मजबूत करने के एक अच्छी पहल है, एक ऐतिहासिक कदम है? हिमानी जी, आपने राजेंद्र जी, जो आपने पहले मुझसे पूछ लिया कि बीइंग अ वुमेन, मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ। बीइंग अ वुमेन मैं यही सोचती हूँ कि 1,500 रुपए में आज की डेट में कौन खुद को सशक्त महसूस करता है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कौन इतना आत्मनिर्भर और इतना स्वाभिमानी हो जाता है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कौन जो शिक्षा से वंचित है, जिसके घर में, जिसके प्रदेश में कुपोषण की ऐसी स्थिति हो, बच्चे कुपोषित हो, जिसके यहाँ पर पेपर्स में मिड डे मील परोसा जा रहा हो। आज विदिशा की तस्वीर हमने देखी कि वो बच्ची कचरे में से बीन कर खाना खा रही थी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को इस स्तर पर लेके आना कि वो 1,500 रुपए को बड़ी उपलब्धि समझ रही है, किसी के लिए भी सशक्त होने के लिए और किसी भी समाज के लिए बहुत गर्व कर रहे हैं, गौरवान्वित होने की बात तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में अभी पिछले, अगर आप पखवाड़े की बात करें तो वो 3 ऐसी शर्मनाक तस्वीरें देखी हैं जिससे हम गौरवान्वित, गर्व इस तरह के शब्दों से तो छोड़िए, हम गर्दन उठाकर खोलकर बोलने के लायक नहीं है। अगर आप बीइंग अ वुमन बात करें तो विदिशा की जो आज तस्वीर है, उसके बाद कौन महिला खुद को गौरवान्वित महसूस कर लेगी कि हमारे यहाँ की एक बच्ची कचरे में से बीनकर खाना खा रही है। मतलब आपकी योजनाओं के लाभ सही लोगों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी आती है, उसके साथ छेड़खानी होती है और एक मंत्री जी का शर्मनाक बयान आता है कि सुरक्षा लेकर निकलना चाहिए था। मतलब 1,500 रुपए जेब में रहकर हम गौरवान्वित इतने हो गए कि सुरक्षा के बिना मध्य प्रदेश में हम बाहर नहीं निकल सकते। तीसरी, एक बीजेपी नेत्री पकड़ी जाती है जो एक गिनती और एक कैटलॉग आपके सामने मेन्यू कार्ड रखती है कि कुछ को 2 लगती है, कुछ को ग्रुप में लगती है, कुछ को 1 लगती है। तो उन नेताओं के नाम जानना चाहती है और गौरवान्वित बहनों से मिलना चाहती है जो इस तरह की लिस्ट देखने के बाद खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। तो ये बिल्कुल ऐसी कोई, मुझे लगता है कि महिलाएं रोजगार के बाद गौरवान्वित होती हैं, गर्वित महसूस करती हैं और आत्मनिर्भर बनती है। मुझे लगता है वो शिक्षा के बाद होती है या उनको पौष्टिक और पेट भर के खाना मिले उन्हें और उनके बच्चों को, तब वो संतुष्ट महसूस करती है। ठीक, ये तो हो गई बीइंग अ वुमन बात। अब आ जाते हैं, आई हूँ कांग्रेस पार्टी के, उसमें तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखना मेरी सबसे पहली वो भी पक्ष रख लीजिए। हाँ जी, तो मेरा कहना है कि अन्नदाताओं के लिए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। जिस तरह की दुबे जी ने अभी बात की कि कुछ जरूरी योजनाएं जो है वो इसकी वजह से प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि आपके पास न तो इनकम के कई साधनों के लिए विकल्प है। जितनी राजा साहब के, माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय पर हमारे प्रदेश के ऊपर जितना कर्ज हुआ करता था, आज उससे 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा, 24,000 रुपए करोड़ सिर्फ हम ब्याज में बढ़ते हैं। कई जरूरी योजनाएं उसकी वजह से प्रभावित हो रही है। तो जो मतलब हमारे मध्य प्रदेश का विकास होना है उसको कहीं रोककर इस सत्ता की दूरी पर चलने के लिए इस योजना को, उसके लिए आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। मैं इस योजना के बारे में ये नहीं कह रही हूँ कि इसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन आपके पास विजन नहीं है कि आपके पास
आय का कोई इसका स्रोत नहीं है। आप अन्नदाताओं का अनाज खरीदने से मना कर देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप केंद्र खरीदे उसको, और सभी योजनाएं प्रभावित हो रही है इसकी वजह से। और ये गेम चेंजिंग से सत्ता के हिसाब से करा जाए तो आप बीजेपी के लिए इसको गौरवान्वित, गर्वित और किस तरह की भी चीजों से आप अलंकृत कर लीजिए, तो मध्य प्रदेश के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ गुंजन जी भी जुड़ चुके हैं। गुंजन, देखिए साफ तौर पर हिमानी जी यही कह रही है, कांग्रेस लगातार पहले भी कह रही है कि 1500 या 1000 रुपीज या 3000 एनफ नहीं है वुमेन को एम्पावर करने के लिए। वही बात अभी हिमानी जी भी कह रही थी। किस तरह से आप देख रहे थे? और बीइंग ए वुमेन, मैंने उनसे भी पूछा था, बीइंग ए वुमेन आप किस तरह से इस योजना को देखते वो बताइएगा। और बाकी जो आरोप है उनके कि अन्य योजनाओं को प्रभावित करके इस तरह से फ्री में जो आप बांट रही हैं, इसको लेकर क्या विकल्प है सरकार के पास? ये बहुत बड़ा सवाल है। राघवेंद्र जी, देखिए, मैं सकारात्मक नोट से बात शुरू करने में यकीन रखती हूँ, इसलिए हिमानी जी की जो निराधार बात थी, जो तथ्यहीन और सत्यहीन बात थी, उस पे मैं बाद में जवाब दूंगी। मैं सशक्तिकरण पे बात कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक संकल्प है, एक मिशन है और एक विजन है। वो है हमारे देश और प्रदेश मध्य प्रदेश की अगर बात कर लूं तो महिलाओं को सशक्त करना, उन्हें समृद्ध बनाना, उन्हें स्वावलंबी बनाना और उन्हें सुरक्षित रखना। और इसी मिशन और विजन के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसी पथ पर आगे बढ़ रहा है। लाडली बहना योजना की अगर हम बात करें तो लाडली बहना योजना से महिलाओं को किस तरह स्वावलंबी बनाया जाता है, किस तरह उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, सोशल स्टेबिलिटी मिलती है, एक मॉरल स्टेबिलिटी मिलती है। आज महिला मध्य प्रदेश की जानती है कि उसके साथ अगर कोई खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके साथ खड़ी है। बात 1000 या 1500 की नहीं है, बात उस स्टेबिलिटी देने की है जो सरकार महिलाओं को दे रही है। अब रही बात कांग्रेस की, तो देखिए, इन्होंने जब विधानसभा चुनाव आया था तो लाडली बहना योजना पर सबसे ज्यादा आपत्ति जताने वाली सरकार उस समय या पार्टी जो रही थी वो कांग्रेस पार्टी रही थी। तब इन्होंने हमारी बहनों को बरगलाने की कोशिश की कि ये तो विधानसभा चुनाव की सिर्फ एक चुनावी योजना है, ये चुनाव खत्म होते से ही बंद हो जाएगी। क्या वो बंद हुई राघवेंद्र जी? नहीं। लोकसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस ने यही एक प्रोपेगेंडा चलाया कि जनता के बीच नफरत फैलाने की कि ये सिर्फ बहनों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये योजना बंद हो जाएगी। क्या हुआ? मैं उनसे भी पूछूंगी और आपसे। योजनाएं बंद नहीं हुई है गुंजन जी, यही तो बात है। यही तो हम भी कह रहे हैं, देवदत्त जी भी यही बात कर रहे थे गुंजन जी कि आपने योजनाएं बंद नहीं की, महिलाओं को। मैं 1 मिनट और लूंगी, उसके बाद आपकी बात का जवाब। अच्छा ठीक है, हाँ जल्दी से। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री चेहरा बदल गया, अब शिवराज जी चले गए, डॉक्टर मोहन यादव जी आ गए, अभी योजना बंद हो जाएगी। तो देखिए, मैं बहुत गौरवान्वित हूँ ये कहते हुए कि हम योजनाएं बंद करने में यकीन नहीं रखते कांग्रेस की तरह, हम उसे बढ़ाने में यकीन करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने में यकीन रखते हैं। और आज 1500 रुपए कैबिनेट में जो मंजूरी दी है डॉक्टर मोहन यादव जी ने, ये उस बात को मोहर लगाती है कि हम बहनों के साथ हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रीबीज दी जा रही, महिलाओं के लिए अनगिनत ऐसी अलग योजना भी है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको समर्थन देने के लिए है। लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर लूं, विधवा पेंशन की बात कर लूं, जब आता हूं हिमानी जी आपके पास आता हूं, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल गुंजन जी आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई। मैं जो सवाल पूछ रहा था, आप योजनाएं बंद नहीं कर रही हैं, चल रहे हैं ट्रेनिंग कैंप, आपने योजनाएं बंद नहीं की, आपने 1000 फिर ग्रेजुअली उसको 1250 किया, 1500 दे रही है, 3000 तक का आपका जो लक्ष्य वहां तक आप पहुंचेंगी। अब ये आपकी सरकार की नीति होगी, कब तक पहुंचेंगे और कौन से किस्त में 3000 वो लाडली बहनों के खातों में जाएंगे। लेकिन सवाल मैं ये कर रहा था, विपक्ष भी यही कह रही है, देवदत्त जी भी यही कह रहे हैं, सवाल यही सबसे बड़ा है इस वक्त की जो एमपी सरकार का बजट है 4,21,000 करोड़ रुपए, एमपी सरकार पर कर्ज की अगर बात कर ले तो 4,64,340 करोड़ रुपए, और इन दोनों की डिफरेंस की अगर बात कर ले दोनों के बीच की 43,340 करोड़ रुपए। इस अंतर को कम कैसे सरकार करेगी? योजनाओं तो आप चलिए बढ़ा रही हैं महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, जो कुछ आप कर रही हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस बिटवीन कर्ज और आपकी जो बजट है उसके बीच का ये जो रेशियो है, ये जो आंकड़ा, इसको कम कैसे करेगी सरकार? राघवेंद्र जी, अभी अगर आप ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं, अभी सरकार के पास और कर्ज लेने की कैपेसिटी भी है। ये कर्ज सिर्फ एक बहाना है जो कांग्रेस इस्तेमाल करती है, सिर्फ जनता को किस तरह विकास नहीं देना है। जब बस कमलनाथ जी की सरकार बनी थी 2018 में 15 महीने की, तब कमलनाथ जी ने आते से कहा था मुझे तो खजाना खाली मिला है, अब मैं कैसे चलाऊंगा। लेकिन वही जब
कमलनाथ जी हटे और वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी खाली खजाने से पूरे प्रदेश की फिर योजनाएं बनी और सारी योजनाओं को धरातल पे उतारा भी। तो कर्ज जैसे शब्दों को, खजाना जैसे शब्दों को सिर्फ एक बहाना है। अगर जनता के लिए आपको काम करना है तो सरकार काम करती है, चाहे कर्ज लेके चले और अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर्ज लेके योजनाएं धरातल पे लेकर आई है। 51 से ज्यादा योजना थी जो कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, मुख्यमंत्री बनती थी 2018 में। क्या ये दर्शाता है? ये मंशा ठीक है। नहीं है किसी पार्टी की जनता के लिए कुछ करने की, तो वो ये रोना रोते रहेंगे। ठीक है हिमानी जी, जवाब दे लीजिएगा और आपके उस सवाल का जवाब भी मिल गया होगा जो कर्ज वाली आप कर रही थी। ये कह रही कि मध्य प्रदेश भी सशक्त हो गया महिलाओं के साथ, इसके पास वो ऊर्जा है, वो शक्ति है कि और भी कर्ज लेके विकास कार्यों में लगा सकता है। हिमानी जी, गुंजन जी का हर डिबेट में फेवरेट शब्द होता है तथ्य ही। अब मैंने तो सारे उदाहरण दिए। क्या विदिशा में जो आज बच्ची पकड़ी गई वो आपके पास तथ्य नहीं है? अगर आप समाचार पत्र नहीं पढ़ती तो आपके तथ्य की जवाबदारी मैं नहीं ले सकती। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जिसको सुरक्षित रहने का आप दावा कर रही है कि आप महिलाओं को सुरक्षित बना रही है, मैंने तथ्य रखा, आप उस बात को झुठला दें तो भाई आपके डिबेट में से कोई झूठे से तो कोई जीत ही नहीं सकता। फिर आप अपनी बीजेपी नेत्री की बात करें जो महिलाएं सप्लाई करती है, मुझे बता दीजिए किसको सक्षम बना रही है मेरे हिसाब से बीजेपी की नेत्री। एक एक करके गुंजन जी, हिमानी जी, आप दोनों की आवाज नहीं पहुंच पाएगी जो आप कहना चाह रहे हैं, जनता तक नहीं पहुंच पाएगा। और हिमानी जी इसके इतर बात करिए, ठीक है? प्रशासनिक व्यवस्था पर जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं उसे इतर आज हम बात कर रहे हैं। हिमानी जी मुझे सुनिए, मैं गुंजन चौक से नहीं हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मेरी बात तो कम से कम सुनिए, मेरी बात को आप मत काटिए। मैं ये कह रहा हूं इससे इतर बात करिए। प्रशासनिक व्यवस्था पर हम लगातार डिबेट करते रहते हैं, जैसे ये ऐसे वारदात आते हैं हम उस पर सवाल भी करते हैं, बैठते हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे हम सवाल करते हैं, डांटते हैं। गुंजन जी भी हमारे साथ जुड़ती है। आज जो बात हो रही है महिला, उन्होंने बोला कि हिमानी जी ने तथ्यहीन आरोप लगाए, तो आपने क्यों नहीं कहा उनसे कि मैंने तथ्य रखे थे, कि उदाहरण के साथ तथ्य रखे थे? तो वो कुछ भी बोलेंगी तो मैं उसको जवाब तो दूंगी ना। मैंने तथ्य कौन कौन से रखे थे वो जनता को तो मैं प्रकट करूंगी। क्या मैं उस शब्द को एक्सेप्ट करूं कि मैंने तथ्यहीन आरोप लगाए थे? मैंने सारे तथ्य रखे थे, सारे उदाहरण दिए थे। ठीक है, आपके कर्ज वाले सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला ये आप मुझे बताइए। आप जो कर्ज को लेकर ये सिर्फ देवदत्त जी को कर्ज जो लिया है उससे परेशानी है, आपको उससे को लेकर चिंता है, मुझे चिंता है। सिर्फ गुंजन जी कह रही है कि कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ऐसी बिगड़े हुए औलादें होती हैं वही कर्ज से अय्याशियां करती हैं और इस तरह के स्टेटमेंट देती है कि कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। वरना अगर आज की स्थिति देखें तो राघवेंद्र जी, अगर किसी के परिवार में 4 सदस्य हैं तो 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज की राशि, मतलब 2,40,000 रुपए के कर्ज में है आज की डेट में। गुंजन जी कह रही है कोई दिक्कत नहीं है कर्ज लेने में, अभी हम और ले सकते हैं और हम और बीजेपी नेता प्रवाहित करवा सकती है, आपकी नेत्रियां महिलाएं प्रवाहित करवा सकती है। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। देवदत्त जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। देवदत्त जी आप किस तरह से देख रहे हैं जो कर्ज की बात जो लगातार सर हिमानी जी आता हूं आपके पास। देवदत्त जी किस तरह से आप देखते हैं? बीजेपी कह रही है कि कर्ज लेने की क्षमता मध्य प्रदेश के पास पहले से भी बढ़ गई है, लेकर विकास कार्यों में लगाया जा सकता है। और जो आप विकल्प की बात कर रहे हैं, सरकार को आपके तरफ से क्या कुछ वो विकल्प सलाह के तौर पर अगर आप दे पाए कि इन योजनाओं को ना बंद करते हुए उन वैकल्पिक रास्तों का चयन किया जाए और सारी योजनाओं को वैसे सुचारू रूप से चलाया जाए बिना किसी बाधा के? बिल्कुल, जब आप अतिरिक्त व्यय करेंगे, जैसे घर का बजट होता है, कोई आप अतिरिक्त व्यय करते, जब त्योहार आता या किसी और शादी ब्याह है तो बजट बिगड़ता है, तो स्वाभाविक से ये 2023 के बाद अतिरिक्त व्यय हो रहा है। लेकिन इसके लिए हम इंतजाम भी करते हैं, पहले से इंतजाम करके रखते हैं बाद में। तो राजस्व बढ़ाने के प्रयास होना चाहिए जिससे कि और कोई योजनाएं प्रभावित ना हो, और ये सरकार कर भी रही है, उसको करना भी चाहिए क्योंकि कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसको दृष्टि चाहिए कि आप कर्ज कैसे कम करेंगे, कैसे इसका उपाय खोजेंगे, क्योंकि योजना तो अब कोई बंद कर नहीं सकता है ना। मैं कहता हूँ कांग्रेस भी आएगी तो वो भी नहीं कर पाएगी, और दोनों दलों के घोषणा पत्र में था ये 2023 के कांग्रेस जी। हाँ, वही मैं गलत नहीं, मैं ये बात आपसे ही इसकी पुष्टि कराने वाला था। कमलनाथ जी ने भी शायद कहा था कि उनकी सरकार बनते ही 1500 रुपए महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेंगे। हाँ बिल्कुल, उनके घोषणा पत्र में भी था। ठीक है, हाँ वो नहीं मुझे लगता क्योंकि एक बहुत आगे बढ़ चुका है मामला। बस ये है कि उस विकल्प को तलाशना होगा जिससे जो योजना है वो प्रभावित ना हो
और इसीलिए शायद कर्जा लिया जा रहा है, कर्ज पे कर्ज लिया जा रहा है कि योजनाएं चलती रहे, लेकिन इसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है देवदत्त जी, आपके पास लौटूंगा। समय की कमी हमारे पास। हिमानी जी से आखिरी कमेंट। हिमानी जी, 1500 कमलनाथ जी भी देने वाले थे, आपने शुरू में कहा कि 1500 से कुछ नहीं होने वाला है, ये तो 3000 की बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था वो हम निभा रहे हैं। 1500 में तब क्या होता जब कमलनाथ जी देते? हिमानी जी तो सुनिएगा गुंजन जी, देखिए हरकतों पे मताइए, अपनी घटिया हरकतों से बाज आइए कि किस पे सवाल उठा रहे हैं आप? आपके घोषणा पत्र में 1500 देने की बात थी कि नहीं थी? नहीं, आपने गलत सवाल उठाया हिमानी जी, बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं। कमलनाथ ने कहा था कि नहीं कहा था कि 1500 रुपए देंगे? देवदत्त जी झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे साथ देवदत्त जी की भी बातों पे सवाल उठा रहे हैं, आप कमलनाथ के घोषणा पत्र पे सवाल उठा रही हैं, आप कांग्रेस के घोषणा पत्र पे सवाल उठा रही हैं। उठा के देखिए अपना घोषणा पत्र 2023 विधानसभा चुनाव के, कमलनाथ जी ने कहा था कि नहीं कहा था? हिमानी जी, ये हरकत बिल्कुल नहीं चलेगी, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। ये मेरा डिबेट है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं है। हिमानी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रमाण नहीं होता है तो आप चिल्लाने लगती हैं, प्रमाण नहीं आपके पास तो आप चिल्लाने लगते हैं। साहब बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आपने शुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी 1500 दे ली तो 1500 रुपए देगी तो उससे कुछ नहीं होगा। कमलनाथ 1500 देके क्या कुछ कर लेते। चलिए, आपसे बात ही नहीं करनी अभी गुंजन चौक से जी। चलते चलते आपसे आखिरी कमेंट। कमलनाथ जी भी 1500 देने की घोषणा कर रहे थे, आप तो अपने वादे पे आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी कमेंट गुंजन जी। राघवेंद्र जी, यही है कांग्रेस का असली चाल आप इस योजना की तारीफ करिए, आप उसे सुनिए मत। आप सुन लीजिए गुंजन जी, गुंजन जी आप अपनी बात रखिए। हो गया, आपके घोषणा पत्र भी सामने, देवदत्त जी भी सुन रहे हैं, और आपने जो भाषा शैली की जो इस्तेमाल आपने करी है पूरी जनता देख रही है आपको। हिमानी जी प्लीज, ठीक है, जल्दी से गुंजन जी अपनी बात रखिए। गुंजन जी, गुंजन जी, गुंजन जी। देखिए ना, यही कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा है। कांग्रेस सिर्फ महिलाओं को एक वोट बैंक मानते हुए अपने घोषणा पत्र में तो इस्तेमाल के तौर पर 1500 का एक घोषणा कर दी, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार धरातल पे योजना लेकर आई, उसे चला रही और निरंतर धनराशि दे रही है, इसलिए सवाल सबसे ज्यादा यही कांग्रेस पार्टी उठा रही है और यही इनका थोड़ा आज पूरे देश की और पूरे प्रदेश की जनता ने आज फिर से देखा। ठीक है हिमानी जी, आप डिबेट हमारा यही समाप्त करना होगा। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण कि आप इस तरह से खुलेआम खुले मंच पर इस तरह से आप बात कर रही हैं। हालांकि संकल्प पत्र सबके सामने थे, देवदत्त जी ने उसका प्रमाण दिया। कांग्रेस पार्टी के पास खुद वो संकल्प पत्र होगा, आप एक बार देखिएगा, पन्ने पलटिएगा तो 2023 विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में 1500 रुपए वादे के आपको वो पॉइंट जरूर नजर आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।